सेशन हमने प्रीवियस सेशन में कुछ पैरेलल एडिटिंग देखी थी, पैरेलल कट्स देखे थे जिनका हमने यूज़ किया था एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। और हमने इसमें एक कलर करेक्शन के लिए लेयर लगाई थी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, राइट या। और कलर करेक्शन की हमने इसमें एक लेयर लगाई थी विच इज़ ग्रे स्केल का एक सॉलिड मैट लगा दिया था सामने और उसको हमने ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंडिंग ऑप्शंस वी हैड यूज्ड अर्लियर और सारे जो हैं वो एक कलर थीम पे आ गए थे जिसको ग्रे स्केल बोलते हैं, राइट। इसमें से कलर्स हट गए थे सब के सब। नाउ द सिचुएशन इज कि ये जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं या अब जो आप देख रहे हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज हैं या फिर शेडोज और लाइट वैल्यूज हैं किसी भी वीडियो की। और अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई भी चीज़ मर्ज करनी है, आपको ऐसा मर्ज करना है कि ये एक्चुअल में उसी जगह का है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, हम सबके कपड़ों के कलर, स्किन कलर्स, हेयर टोन्स और हमारे जो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट की कलर्स और लाइट्स हैं सब अलग अलग हैं। फिर भी अगर कोई अभी फोटो खींचेगा और हमको बोलेगा कि लाइक हम सब एक साथ बैठे हैं तो हम लगेंगे एक साथ बैठे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हमारे कलर्स पे डिपेंड नहीं करता है कोई चीज़ मर्ज करना, ये डिपेंड करता है आपका लाइट्स एंड शेडोज पे, राइट। सो ये लाइट्स एंड शेडोज का ही खेल है जो कि हमारे वीडियोस को एक तरीके का एक थीम देता है कि वी आर वर्किंग ऑन अ सिंगल कलर टोन और सिंगल लाइट वैल्यूज। ऑलराइट। सो अभी हम यहाँ पे प्रीवियस में हमने ग्रेड स्केल क्रिएट किया था जिससे हमें पता चल गया कि हमारे कुछ वीडियोस का कलर बहुत डार्क है और कुछ वीडियोस का कलर या बोलूँगा लाइट्स एंड शेडोज किसी में डार्क है और किसी में टोन जो है वो लाइट है। तो अब हमको केवल उतने एरियाज की जो टोन्स हैं उनको डार्क करना है जिस 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 वीडियो में हमारे डार्क टोन लाइट टोन्स हैं। तो ऐसा करने के लिए हमको एक स्पेशल काइंड ऑफ लेयर लगती है विच इज़ न्यू आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लगती है। जिनका फोटोशॉप पहले नहीं हुआ है उनके लिए एडजस्टमेंट लेयर एक एम्प्टी लेयर होती है, खाली लेयर होती है जिसमें इफेक्ट लगाया जाता है और उससे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें कोई ग्राफिक होल्ड नहीं होता है। बट जिनका फोटोशॉप हो गया है, जिनका हो गया है उन पे मैं ये डेफिनेटली पूछूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बिकॉज आपका हो चुका है सो आप मुझे बता सकते हैं। नाउ यस यू कैन, यस आप शुरू कर सकते हैं। आप बताइए कि जनरली हमारे साथ विकास सर हैं, वो बताएंगे बेसिकली कि राइट। ओके। राइट। हम्म। ओके। हम्म। टेस्ट लेयर बनाएंगे, बैलेंसिंग की लेयर बनाएंगे। ओके दैट्स वेरी गुड, आपको सब चीज़ याद है। ओके स्मिता के लिए जो वहाँ सुने नहीं होंगे, स्मिता एंड शत्रु एंड देवश्री, एक्चुअली में विकास सर ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बताया है जिससे कलर करेक्शन किया जाता है। बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे सारे कलर्स को आइसोलेट करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि एडजस्टमेंट लेयर में हम ये सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं जिससे आप एक एक कलर को आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर खींच लेते हैं, कलर ज़ीरो करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं। एक्सपोजर क्या होता है? गामा एंड एक्सपोजर। सो गामा एंड एक्सपोजर एक्चुअली में क्या होता है, पूरे वीडियो का वाइट कलर गामा के एक्सपोजर के अंदर आता है और पूरे वीडियो का जो ब्लैक कलर होता है या शेडो कलर होते हैं ये सब गामा के अंदर आते हैं। उनको बैलेंस करके हम वीडियो की लाइट्स एंड शेडोज को बैलेंस करते हैं फॉर नाउ। इसके बाद फिर धीरे धीरे स्टैक करते जाते हैं तो क्लियर नहीं होगा नहीं तो, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली यू हैव अर्नड मोर देन अ पासिंग मार्क्स बाय द वे, बिकॉज आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप याद कर लिया है और आपको पता है।
सो एडजस्टमेंट लेयर पे ये एक सिंपल एम्प्टी लेयर है, तो इसको अगर मैं लगाता भी हूँ तो कुछ नहीं होगा, राइट, कोई चेंजेस मुझे नज़र नहीं आएंगे। मैं वीडियोस को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ और इसका जो लेंथ है वो केवल और केवल मेरे जो ये पर्सन है, बेगर है, उसी के ऊपर या उसी के लेंथ का मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब इसके बाद लेट मी सी वेदर द स्क्रीन इज शेयर्ड, राइट, इट्स इज शेयर्ड। अब इसके बाद इस एडजस्टमेंट लेयर पे हम कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। तो हमें अभी लगाना है कलर करेक्शन इफेक्ट, हमें कलर करेक्शन करना है क्योंकि हमें इसकी लाइट्स एंड शेडोज को मैच कराना है इसकी लाइट्स एंड शेडोज के साथ। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ वीडियो। वीडियो में जितने इफेक्ट्स चाहें उतने लगा सकते हैं और सबका अलग अलग पर्पस है। अभी फिलहाल हमारा पर्पस है कलर करेक्शन, तो हम जाएंगे कलर करेक्शन के अंदर। इसके अंदर सारे के सारे कलर ऑप्शंस हैं। अब मैंने बताया था एग्जैक्टली सारे ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि इमेजेस के 5 टाइप होते हैं, यानी कि 5 कलर से इमेज बनती है। ओवरऑल एक इमेज 5 कलर से बनती है, आरजीबी और ब्लैक एंड व्हाइट। इनमें ये जितने ऑप्शंस हैं इनमें से कुछ केवल ब्लैक और व्हाइट को ही टच करेंगे और कुछ जो हैं वो केवल कलर्स को टच करेंगे। ओके, तो ब्लैक और व्हाइट को हिट करने के लिए या चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, सबसे बेसिक। हम इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे ओवर माय एडजस्टमेंट लेयर, या तो वहां से ड्रैग करके एडजस्टमेंट लेयर पे ले आए या फिर डायरेक्ट इफेक्ट्स कंट्रोल पे डाल दीजिए, दोनों चीजें एक ही काम करेंगी। इस पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का एक इफेक्ट आ गया है। इसको एफेक्ट से डिनोट करते हैं, आप इसको डिसेबल इनेबल यहीं से कर सकते हैं। नाउ हमारे पास ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है। ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल वीडियो की व्हाइट वैल्यू बढ़ेगी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो ब्लैक वैल्यू नहीं बढ़ रही है। डोंट मिसकंसेप्ट इट विथ ब्लैक वैल्यू। बेसिकली ये एक्चुअल में कलर्स के डिफरेंस को बढ़ा रहा है। अब कलर्स का डिफरेंस को बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं यहाँ पे ग्रे स्केल लेयर को ऑफ कर दूं और आप यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो देखिए कलर्स का सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है। इफ आई मेक इट फॉर अ फुल, ताकि आप इसको थोड़ा सा और बेटर वे में देख पाए, तो जो कलर्स के सैचुरेशन है, एक्सपोजर है, कलर का एक्सपोजर वो बढ़ जाता है। ठीक है, सॉफ्ट कलर नहीं नजर आते, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको सॉफ्ट कलर की जगह होता क्या है, दोनों कलर्स के बीच में एक गैप बन जाता है, यानी दोनों अलग अलग इजीली समझ में आते हैं, ब्लेंड नहीं रहता किसी के में भी। ठीक है, सॉफ्ट ब्लेंडिंग ग्रेडियंट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम फ्लैट कलर लगेंगे अलग अलग अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। सो दिस इज कॉन्ट्रास्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसी ऑप्शन मिलेगा, राइट। आई विल बी जस्ट गिविंग इट टू 0। अब केवल ओवरऑल व्हाइट वैल्यूज को बढ़ाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो हमें ओवरऑल व्हाइट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो डार्क वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे जस्ट टू गेट अ ग्रे स्केल। यहाँ से इसको 1/4 कर देते हैं ताकि क्वालिटी जो है वो एकदम डल नजर आए। विल गो टू 50% ताकि इजिली हम काम कर पाए। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास जो एडजस्टमेंट लेयर है इस पे ब्राइटनेस वैल्यू को मैं नेगेटिव ले जाऊंगा, राइट। ओवरऑल नेगेटिव ले जाऊंगा तब वो डार्क होगी, राइट। मैंने व्हाइट जो है वो कम कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ऑफ करूं तो ये ऑटोमेटिकली एक सिद्धांत होता है कि जब आप कंट्रास्ट बढ़ाते या घटाते हैं उसके हिसाब से आपका जो कलर का एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है, यानी कि कलर का सैचुरेशन बढ़ जाता है। सैचुरेशन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे गाढ़ापन।
तो कलर राइट डेंसिटी, कलर का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। उसको रिमूव करने के लिए हमको फिर एक और लेयर लगेगी विच इज ह्यू एंड सैचुरेशन। अब ह्यू एंड सैचुरेशन आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, सो यू कैन सर्च इट ऑन ओवर हियर। यहाँ पे एडजस्ट करके एक ऑप्शन भी है, यहाँ पे भी और इफेक्ट्स हैं, बट अगर मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए है तो मैं यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पे ऊपर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे उसका एक इनिशियल टाइप करूंगा। सो आई जस्ट टाइप्ड इन ह्यू, आई प्रेस एंटर, प्रोबेबली ह्यू से रिलेटेड जो इसमें ऑप्शन होंगे वो दिख जाएंगे। सो आई गिव अ सैचुरेशन, नो, ऑलराइट। सो लेट्स सी, हमारे पास कुछ और इफेक्ट्स हैं। अगर हमारे पास ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट नहीं है, कई वर्जन्स पे आपको ये मिल जाएगा, कई वर्जन्स पे नहीं मिलेगा। रीजन है कि प्लगइन्स कई बार पूरी इंस्टॉल हो जाती हैं, कई बार कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं होती, जैसे हमारे पास अभी सैचुरेशन की नहीं है प्लगइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इन सब वैल्यूज को एक साथ कंट्रोल करना है तो लुमेट्रिक कलर एक प्लगइन है जो ओवरऑल सारी वैल्यूज को कंट्रोल करता है। इसमें सब ऑप्शन मिल जाएगा, आरजीबी भी मिल जाएगा और ब्लैक और व्हाइट भी मिल जाएगा। तो इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लुमेट्रिक को, और मैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को, इफेक्ट को अभी क्या कर रहा हूँ, नॉन कर रहा हूँ, यानी कि नल कर रहा हूँ। यहाँ पे एफएक्स को क्लिक कर दूंगा तो इट इज लाइक माइनस। अब लुमेट्रिक जो है, लुमेट्रिक कलर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें वो सब ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हमको एक साथ अलग अलग लेयर से अप्लाई करने पड़ रहे थे। हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को ऑफ कर दिया है। लुमेट्रिक में बेसिक करेक्शन पे जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन बेसिक करेक्शन, और इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, एलयूटीज मिलेंगी। एलयूटी का फुल फॉर्म होता है लुकअप टेबल, और बेसिकली ये वो प्रीसेट होते हैं, वो कलर प्रीसेट्स होते हैं जो कि आपके बोलना चाहिए कि कोई भी डिवाइस से अगर कोई आप इमेज कैप्चर करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का एलयूटी डला होता है। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली वो जितने भी प्रीसेट कलर्स होते हैं वो सारे इसी में होते हैं। इसको ऐसे समझा जाए कि अगर हम किसी निकॉन के कैमरा से फोटो खींच रहे हैं या एप्पल के कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, वो अगर हम विंडोज के सिस्टम पे चलाएंगे तो जो इमेज आपको आपके कैमराज में मिल रही थी वो इमेज यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका एलयूटी अलग होता है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी अलग हो जाती है। तो उसको एक करने के लिए ऑलरेडी बने बनाए कुछ सेटिंग्स हैं, राइट। सो ये एलयूटीज अप्लाई होती हैं। रही बात यहाँ पे कुछ प्रीवियस एलयूटीज रखी हुई हैं, तो अगर मैं चेंज करूंगा सो इट गिव मी, किसी में ज्यादा एलयूटी है यानी कि व्हाइट वैल्यू किसी में ज्यादा है, तो इसमें गामा का इशू है। इसमें जाएंगे तो गामा ज्यादा है, एक्सपोजर कम है। यहाँ पे गामा कम है, एक्सपोजर ज्यादा है। एक्सपोजर इज व्हाइट वैल्यू एंड गामा इज ब्लैक वैल्यू, राइट। आर यूनिवर्सल डीसीआई, राइट, ये भी एक सेपरेट गामा के साथ मेंटेन करके खेलेगी। अब अगर हम एक डिसेंट वैल्यू को ले लेते हैं, लेट्स जस्ट से आई विल गो फॉर दिस बेस, हम इसको बना लेते हैं आर यूनिवर्सल डीसीआई, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन कम है यहाँ पे और हमारे पास गामा भी अच्छा खासा है, और हमको इसको टर्न करना है लगभग इस तरीके की डार्कनेस पे। इसको ऑन करते हैं। नहीं नहीं, वो फोटोशॉप के एलयूटीज हैं, राइट, इसमें काम नहीं करेंगे। सो हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम इस बेसिक हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इस चीज में है कि कलर्स के जो डिफरेंसेस हैं आपस में वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि हम इजीली ब्लेंड कर सकते हैं, राइट, दैट विल बी अंडरस्टैंड। अभी फिलहाल यहाँ पे हमें और थोड़ा डार्क करना है वैल्यू को। I'll select an adjustment layer
और यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर, टिंट एंड टोन मिल रहा है। हम्म, डेफिनेटली बिल्कुल मास्किंग होगी, मास्किंग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जनरली अगर हम इसका टोन डाउन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फेस जो है वो तो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमको उस कलर का कोड डेफिनेटली एलयूटीज निकाली जा सकती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब एक बार वीडियो प्रोसेस हो जाता है तो फिर उसकी एलयूटी नहीं निकाल सकते। फिर आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर में उसको ले जाके उसकी एलयूटी बनानी पड़ती है। राइट, डेटा इधर कॉपी हो जाता है। डेफिनेटली वो किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, डेफिनेटली कर सकते हैं वो चीज। बस उसमें एक ही चीज ये है कि आपको एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, सेपरेट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उसके लिए, जो इधर से वीडियो ले जाके उधर एलयूटी बना के आपको वापस दे। क्योंकि डेफिनेटली आपको वो कम मास्किंग नहीं, मास्किंग तो इधर ही करनी पड़ेगी, वहां मास्किंग नहीं होगी, वहां केवल कलर इंफॉर्मेशन निकाल के मास्किंग करनी पड़ेगी। मास्किंग ऑप्शन है, वी आर गोना अप्लाई दैट राइट नाउ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलयूटीज को थोड़ा सा, अब ये जो टेम्परेचर, टिंट एंड टोन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग कलर्स पे नहीं जा रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारी ग्रे स्केल लेयर लगी हुई है, इसके कारण से कलर्स का हमको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट गो फॉर समथिंग विच इज कर्व, आरजीबी कर्व्स। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यूज करते हैं हम लोग कलर करेक्शन लाइन में। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वो कर्व्स होते हैं जिससे आप ब्लैक और व्हाइट वैल्यू और रेड ग्रीन ब्लू चैनल अलग अलग हिट करते हैं। राइट, सारे आते हैं। ये जो यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको, ये व्हाइट चैनल का डॉट है, यानी कि ये ब्लैक और व्हाइट वैल्यू को हिट करेगा। तो अगर मैं इसको कम करता हूं तो ओवरऑल ब्लैक वैल्यू होती जाएगी, और अगर इसको नेगेटिव पे ले जाता हूं तो व्हाइट होती जाएगी। राइट, अब ये है क्यों ऐसा, क्योंकि राइट साइड जितना भी ये डायगोनल आप देख रहे हैं, ये राइट साइड व्हाइट एरिया कहलाता है और ये ब्लैक एरिया कहलाता है। तो अगर ये जो पॉइंट है उसको आप जितना नीचे ले जाते जाएंगे वो ब्लैक्स वैल्यू को ही हिट करेगा, और प्रिसाइजली ब्लैक वैल्यूज को ही हिट करेगा, व्हाइट को छोड़ देगा। वहीं अगर आप इसको ऊपर लेते जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे, सो इट विल बी अफेक्टिंग योर व्हाइट वैल्यूज। ऑलराइट, अब हम व्हाइट को कम कर रहे हैं, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, हमने इतना व्हाइट को कम किया, और यहाँ से एक और डॉट बना के हम केवल ब्लैक की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। मैंने बताया था यहाँ पे ब्लैक होता है, यहाँ पे व्हाइट होता है, तो यहाँ पे व्हाइट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा व्हाइट था, वो इफेक्ट हुआ। अब बीच की एक वैल्यू को हम देखेंगे, क्योंकि इमेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। अगर मैं यहाँ पे ग्रे स्केल को ऑफ कर दूं तो एज यू कैन सी व्हाइट वैल्यूज बड़ी अजीब सी नजर आ रही हैं। इसको माइनस करने के लिए डबल क्लिक टू रीसेट एवरीथिंग, है ना, रीसेट करने के लिए आई विल बी डूइंग जस्ट डार्कन डार्कन दिस टिल द मोमेंट कि ये यहाँ पे जितना डार्क वैल्यूज है उतनी आती जाए। पहले उसको डाल, और वैल्यूज का कि कितने परसेंट वैल्यूज पढ़ा रहे हैं। वो वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में कर्व के फॉर्म पे होता है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखेंगी नहीं।
राइट। नंबर वाइज आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितनी कम किया है, राइट। आपको वो विजुअली ही तय करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज दिखाई नहीं देगा कि वैल्यू कितनी। तो ये तो एडजस्टमेंट लेयर में सेव रहता है, आप इस एडजस्टमेंट लेयर को कहीं पर भी कॉपी करेंगे उस पे वो सारी चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जो भी बदलाव कर रहे हैं, इसीलिए हमने वीडियो पे हम हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, हम सारी चेंजेस जो हैं वो एडजस्टमेंट लेयर पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने इसको डार्क किया, लेकिन मेरा ये जो सेक्शन है ये तो कंप्लीटली वैनिश हो गया है। तो मुझे मास्किंग करना पड़ेगा ताकि इसको हम डिसेंट लेवल तक रख सकें। तो क्या करेंगे, मास्किंग के लिए हर एक इफेक्ट के सामने आपको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आप बता सकते हैं कि कितने एरिया पे ये इफेक्ट अप्लाई हो, कितने एरिया पे ना हो। तो हम यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे एंड देन सिंपली हमारा जो कैरेक्टर है, राइट। अब हमने जो सेलेक्ट किया वो क्या हुआ कि बाकी हिस्सों पे कोई असर नहीं आ रहा और कैरेक्टर पे असर आ रहा है। मास्क के अंदर पे यहाँ पे गौर करेंगे तो एक मास्क 1 लिखा हुआ आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप ये इसको डिनोट कर रहा है और उससे रिस्पेक्टिव सारी सेटिंग्स यहाँ मिलेंगी। मास्क पाथ का मतलब होता है ये जो ब्लू कलर की आपने लाइन बनाई है उसको मास्क पाथ बोलेंगे, द एरिया दैट इज अफेक्टिंग दी। यस, मल्टीपल मास्क इस पे भी अलाउड कर सकते हैं आपको। और इसमें थोड़ा सा मास्क में आपस में इंटरसेक्ट या इंटरचेंज भी किया जा सकता है, वैल्यूज है इसमें। तो अब ये जो मास्क आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस मास्क के नीचे फेदर ऑप्शन आता है, यानी कि ये फेदर जो है वो इसके सॉफ्टनेस को डिनोट करता है। मास्क का बॉर्डर आपको अगर सॉफ्ट रखना है, अभी फिलहाल अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, लेट्स जस्ट से इफ आई गो टू कहीं और क्लिक करता हूँ, तो देखिए मास्क जो है वो क्रिस्प अलग नजर आ रहा है, राइट। इसके बीच में ज्यादा सॉफ्टनेस नहीं है। तो इसकी सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ब्राइटनेस लुमेट्री में जाना होगा और यहाँ पे फेदर ऑप्शन को आप बढ़ा देंगे। तो नाउ एज यू कैन सी अब उसका बॉर्डर आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो बॉर्डर फेदर हो गया, स्मूथ हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये तो उल्टा हो गया, मुझे तो इसको छोड़ना था और बाकी चीजें ऐसे इफेक्ट करनी थी। तो अगर आपको ऐसा करना है कि आपको कैरेक्टर को छोड़ के बाकी ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट करना है, तो फिर आप यहाँ पे इन्वर्टेड ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, विच इज इन्वर्ट, और फिर ये ऑटोमेटिकली उसको छोड़ देगा और बाकी एरियाज को इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फेदर की वैल्यू थोड़ी सी मैं कम करूंगा बिकॉज आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ फेदर ओवर हियर। अब ये एडजस्टमेंट लेयर यहीं तक काम आएगी, इसके ऊपर में हमें दूसरी एडजस्टमेंट लेयर लेनी होगी जो कि हम इस कलर को कम करने के लिए यूज करेंगे। सो लेट्स टेक अनदर एडजस्टमेंट लेयर। ऐसे हम कितनी भी स्टैक कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स, राइट। सो मैंने ऊपर में एक एडजस्टमेंट लेयर ले ली है। अब इसमें मैं फिर से एक और कर्व लगाऊंगा एंड आई जस्ट यूज अ लुमेट्री। फिर से कर्व में जाऊंगा और इस बार व्हाइट वैल्यूज को कम करूंगा, सॉरी व्हाइट नहीं, आई वुड गो फॉर ब्लैक वैल्यूज कम। इतना कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो बकायदा थोड़ा सा लाइट डार्क हो जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया हुआ है। अब मुझे चाहिए कि अभी ये इसको भी इफेक्ट कर रहा है और ऑलरेडी मैंने मास्क क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे उसका मास्क इस पे अप्लाई करना है। ये वाला जो लेयर है इसका ये जो मास्क है, लुमेट्री में अप्लाइड मास्क, इस मास्क को मुझे इसके ऊपर में अप्लाई करना है ताकि मैं बस उल्टा कर सकूं और दोनों मर्ज हो जाएं, राइट।
how to do that? I'll just select this, copy, select this Lumetri and paste, right? इन्वर्टेड ऑफ, क्योंकि उसमें इन्वर्टेड ऑन था, इसी कारण से कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब इफेक्ट हो रहा था। अब आप इन्वर्टेड ऑफ कर देंगे तो अब दोनों तरफ वो अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब आप इस पे अपने कर्व के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं कि राइट आपको कितना डार्क चाहिए है वैल्यू। एंड देन हो सकता है कि इफ आई गो फॉर फेदर जो है वो मैं थोड़ा सा कम कर दूं, राइट। अब जो मास्क है उसको मैं यूज भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। तो व्हाट आई डू, आई गो फॉर मास्क पाथ, प्रोग्राम में मुझे ऑप्शन देगा, मास्क को मैं थोड़ा सा मर्ज कर दूंगा। अब यहाँ पे मास्किंग के लिए एक छोटा सा गिज्मो भी दिया हुआ है, एक छोटा सा डॉट लाइन होता है, आप देख रहे हैं यहाँ दिखेगा। इसमें जब भी ये छोटा सा डायमंड शेप बना हुआ रहता है, इसको जब आप बढ़ाएंगे तो मास्क के फेदर को बढ़ा रहे होते हैं। और ये जो ऊपर वाला ऑप्शन होता है ये इसके एक्सपेंशन को बताता है। एक्सपेंशन यानी मास्क को आप श्रिंक भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली उसके डिजाइन के द्वारा। तो आई जस्ट गो ओवर हियर और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। देन आई टर्न ऑन द ग्रे स्केल। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास डार्कनेस तो आ गई है, डार्क वैल्यूज आ रही हैं और डार्क वैल्यूज शो हो रही हैं मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइट, लेट्स पुट दिस वन, यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है। अच्छा, हमने ऑलरेडी उस पे इफेक्ट अप्लाई किया था ना, नो इश्यूज, हम लोग इसको फिक्स भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू लुमेट्रिक कलर, कर्व्स, और यहाँ पे ओके, एंड देन दिस कलर और कर्व के इस कलर को भी हम राइट। अब इन दोनों को कलर करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो हम इसको भी मास्क करके इसको भी बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं। बट बिफोर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कलर सैचुरेशन। तो कैरेक्टर और दोनों में से सैचुरेशन की वैल्यू कम कर देंगे, तो सैचुरेशन पे जाएंगे। अब लुमेट्रिक के अंदर सैचुरेशन भी होता है, तो इसको हम जैसे 30% कर देते हैं, तो उसका कलर जो है वो वैल्यू कम हो जाएगा। ऊपर वाले पे भी सैचुरेशन सिमिलर कर देते हैं, सो लेट्स गो फॉर
ये रहा सैचुरेशन, गो फॉर 30। कैरेक्टर्स में भी से भी कम हो जाएगा, उसमें से भी कम हो जाएगा। देन ये वैल्यू में जो बिल्कुल वाइट की फुल वैल्यू है उसको भी कम कर सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ लाइक दैट। पेशेंस के अलावा कभी कुछ नहीं मिलता, यू नो दैट। जी। हम्म। नहीं, आपको यूज के लिए तो आप जितने सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें उतने यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। राइट। जी, उसके लिए एलयूटीज बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर लगता है, तो जो भी इमेज आप लेते हैं उसमें से वो सॉफ्टवेयर में वो कलर इन्फॉर्मेशन पूरी उठाता है। राइट। अब इसके समय पे एक और चीज है, अच्छी एलयूटी तब बनती है जब एचडीआरआई इमेज होगी। एचडीआरआई इमेज जो है वो रैक कैमरा से आती है। रैक कैमरा जो है बहुत महंगा कैमरा होता है। आप कहीं ना कहीं वो बजट जो है वो इस चीज में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, कि अगर आपको कलर करेक्शन करना है, कलर करेक्शन एक बहुत ही टीडियस काम है, क्योंकि इसमें आपको एक एक वैल्यू चेंज करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो जो है वो हमने लिया नहीं है, लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में ये वीडियो होता तो फिर हमें क्या करना होता, हमारे पास पूरा एक सेटअप होता, सेट बनाते, इसमें शेड डालते, लाइट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रखते। सन का इमिटेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी इमिटेट किया जा सकता है, तो अगर हम जैसे अभी फिलहाल हम लोग रूम लाइटिंग पे, रूम पे हम फोटो एक दूसरे की खींच रहे हैं, राइट, और इस फोटो को हम इस पे ले जाके जितना भी इसको सूरज जैसा देना है वो देना है, सब कर सकते हैं। राइट, जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है अभी फिलहाल ये जो रूम पे सफिशिएंट लाइट है, ज्यादा लाइट नहीं है, ओवरली एक्सपोज्ड लाइट नहीं है जो कि सूरज से होती है। राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये कंट्रोल्ड लाइट नहीं है, तो इसके कारण से हमको इसको सेव करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है। राइट। डेफिनेटली पूरा समझना पड़ेगा। डेफिनेटली वो पूरा जो समझना है वही तो एक अंतर करता है इसके ऊपर में, यानी अगर हम बात करें कि एक कलर करेक्शन आर्टिस्ट का और नॉर्मल आर्टिस्ट में अंतर जो होता है वो यही होता है, कि आप प्रीवियसली क्या होता है कि वो इसको डिफरेंट वे में रीड करेगा। अब यहाँ पे ये नाइट का सीन है, और यहाँ पे हमारे पास जो सीन है वो डे का सीन है, तो डे एंड नाइट और सूरज को डार्क करना इज वे टू मच सिस्टम। उसमें वैल्यू एक तो ये भी है, हमारा डिजिटल वर्ल्ड में बोलते हैं क्या, 100% वाइट एंड 100% ब्लैक, उस पर कोई असर नहीं कर सकता। तो अगर आपके कैमरा में 100% वाइट आ गया है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन चेंज इट, क्योंकि इम्पॉसिबल हो जाता है, सॉफ्टवेयर समझता ही नहीं है कि वहाँ कोई डिटेल है। राइट। सो अभी फिलहाल इसको हम लोग ने डार्क किया, लेट्स गो ओवर हियर, और इसको हम, लेट्स गो टू वेयर आर द कर्व्स, बेसिक कर्व को ओपन करेंगे। कुछ वैल्यूज जो हाईलाइट वैल्यूज हैं उनको हमें, राइट, राइट, क्योंकि अभी हम आरजीबी पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं। राइट, इसमें आरजीबी चैनल के लिए रेड ग्रीन ब्लू चैनल दोनों तीनों मिलेगा, लेकिन जब हम फोटोशॉप की हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि अगर
सब कलर्स को सिमिलर तरीके से जोड़ दिया जाए तो व्हाइट कलर मिलता है। तो हम लोग व्हाइट कलर को ही ऊपर नीचे अभी कर रहे हैं, बिकॉज हमको ये चाहिए है ओवरऑल इसका जो व्हाइट वैल्यू है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, नहीं वो प्रोसीजर इसमें अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वीडियोस में कलर जो है वो वैल्यूज निरंतर बदलती रहती हैं, क्योंकि लाइट्स बदलती रहती है तो कलर वैल्यूज बदलती जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन पे हम फिर वो नहीं कर पाएंगे वो चीज नहीं हो पाती। हाँ, राइट। मास्किंग ही करके करना होता है, अगर कोई एक ऐसा बॉडी वहां पे एक्स्ट्रा आ गया है तो हमको मास्क करना ही पड़ेगा। हाँ, वो चीज हो सकती है उसमें। अगर आप चाहते हैं कि केवल एक स्किन में कोई चीज आ गई है या बॉडी का कुछ एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, उसको रिमूव करना है, तो भी मास्किंग से कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, वीडियो जब शूट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा गार्बेज फुटेज शूट की जाती है जिसको बोलते हैं क्लीन प्लेट। इसमें क्या होता है, कोई भी नहीं होता है और कैमरा स्टिल उसी जगह रखा रहता है और एक 10 सेकंड की फुटेज हो जाती है। तो जब भी शूट लेते हैं उसके बाद उसको लगा के रिमूव कीजिए, तो इससे क्या होगा, वो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी मास्किंग में, आराम से पुट हो जाएगा। मास्क लगा दीजिए तो वो पीछे का हिस्सा वैसे ही कवर अप हो जाएगा। राइट, तो वो इजी तरीका है अगर आपको फिल करना है। अगर गार्बेज फुटेज नहीं है तो रोटोस्कोपी करिए, रोटोस्कोपी बहुत टीडियस है, आपने देखा ही हुआ है। वो प्रोसेस थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, तो हम यहाँ पे इसको, अब इसका फेदर जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देंगे। इसके कलर्स अभी हमने नहीं फिक्स किए हैं, बट हम इसकी वैल्यूज को फिक्स कर रहे हैं जो कि ब्लैक और व्हाइट वैल्यू है। सो अगर मैं अब इसके बाद यहाँ क्लिक करता हूँ, सो इट कुड बी लाइक दैट कि इसके शर्ट में से भी मैंने कलर्स जो है वो डार्क किए हुए हैं। देन इफ आई अप्लाई माई ग्रेडियंट, अब ये वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी ज्यादा डल हो गई हैं, तो हम इनमें से कुछ वैल्यूज में चेंजेस ला सकते हैं। सो लेट्स गो टू बेसिक करेक्शन। कर्व को छेड़ने के बजाय हम इसके ऊपर में ओवरऑल ब्लैक और व्हाइट वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेंगे एंड लेट्स अप्लाई दैट ओवर हियर, और ओवरऑल व्हाइट वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा के कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करेंगे। Probably we can actually create that over here. एडिट में जाएंगे एंड लेट्स गो टू प्रेफरेंसेस मीडिया,
ये शिफ्ट डिलीट